ये वाला बनाने के लिए दिए थे, बन गया था ये। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट टाइप का एक टाइप और सिखा रहे हैं। अगला टाइप, इसमें क्या रहेगा कि बीच में आपका यौगिक के बीच में, जैसे देखिए यहाँ पे CH3 है, CH2 है, यहाँ पे बीच में डाल देगा OH, और यहाँ पे CH3 है, सॉरी CH2 है और CH3 है। ऐसे आपका यौगिक लिखा रहेगा और बोला जाएगा इसका नाम क्या है। कितना लेट करता है, एक तो 7 बजे रखे ट्यूशन, तो 7:20 से पार कर रहा है। ऐसे आपका यौगिक के बीच में देखो, ध्यान दो, यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में इस साल का रहा है कि ये वाला यौगिक का नाम क्या है। यानी क्या करेगा, कोई भी एक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट छोड़ने वाला नहीं देगा, कोई भी एक ग्रुप आपका क्या रहेगा बीच में डाल देगा। अब बोलेगा इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका नाम मतलब लिखना है हम लोग को क्या होगा। तो इसमें देखो क्या करना होगा कि एक ही ग्रुप है, देखो फंक्शनल ग्रुप के रूप में एक आया है, तो जब एक ग्रुप कोई आएगा ना तो उसका नंबर हम लोग ये करेंगे, कल जाएंगे, देखो यहाँ पे या तो इधर से काउंटिंग कर लो या इधर से कर लो, 1 2 3 4 5, लेकिन हम लोग काउंट करते हैं किसको, कार्बन को। तो 1 2 काउंट करेंगे, इसको 3 काउंट नहीं करेंगे, 3 पोजीशन है लेकिन काउंट नहीं करेंगे। कार्बन यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे 4, ये देखो ऐसे रहेगा। कार्बन को काउंट किया जाता है, इसको काउंट तो नहीं करते हम लोग, ये तो हमेशा लोकेंड में गिरा हुआ रहता था नीचे। अब यहाँ पे इसका नाम लिखने के लिए बोलेगा तो कैसे लिखेंगे, इसमें सिर्फ कार्बन काउंट करेंगे। जब कोई गिरा हुआ नहीं देगा, बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप दे दे, तब आप क्या कीजिएगा, कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, शुरू में ही बेस नेम लिखाएगा, क्योंकि इसमें से लोकेंड नंबर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो पहले बेस नेम लिखते हैं। उसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर पोजीशन दिखाना होगा। पोजीशन कहने का मतलब कौन से नंबर पे वो है, जैसे 2 पे जाने के बाद मिला है हमें, तो यहाँ पे लिखाना होगा 2AN सिंगल बॉन्ड के लिए, अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या इस्तेमाल होता है, ऑल, तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 एनॉल, इसका ऐसे नाम चलेगा। क्वेश्चन जो एग्जैक्ट एग्जाम में ये रहा है, देखो CH3 CHO, यहाँ पे CO डाला हुआ है, यहाँ पे CH2 CH3। आगे भी ये सीखेंगे, ये कहाँ आएगा, जब कीटोन का चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल का चैप्टर पढ़ना हम लोग को, वहां भी नाम आएगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हिंट के लिए यहाँ पे बता दिए कि ऐसे नाम लिखा जाता है। अब जैसे ये है, अब बोलेगा इसका नाम बताइए क्या होगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में अभी देखो 2026 वाला में यही था सेम, इसमें ऑब्जेक्टिव में था, सब्जेक्टिव में नहीं था, ऑब्जेक्टिव में कि इसका नाम बताइए क्या होगा। तो हम क्या बताए, कैसे चलना है, इसमें कोई गिरा हुआ नहीं रहेगा बीच में कहीं पे भी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कार्बन काउंट कीजिए, तो कार्बन 1 2, इसमें भी कार्बन है तो ये काउंट होगा। यदि इसमें देखो कार्बन नहीं था तो नहीं काउंट किए थे, तो 3 4, ये कितना 5। अब यहाँ पर इसका हम लोग नंबर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग नंबर लेंगे इसका कि क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो नाम लिखने के लिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट। अब यहाँ पर देखेंगे पेंट के बाद यहाँ पर देखिए ये कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये मान लेते हैं इसमें C नहीं रहता, तब हम लोग नंबर कौन नोट करते हैं, जब C नहीं रहेगा तो पीछे वाला नंबर नोट होगा। जैसे इसमें 2 नंबर पे बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 3 नंबर वाला ये मतलब 3 नंबर का केस इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 काउंट हो ही नहीं रहा, कार्बन रहता तब ना काउंट होता है, इसमें 3 पे है तो 3 लिख देंगे। पेंट 3AN सिंगल बॉन्ड के लिए, ONE इसका सफिक्स होता है, जब भी एक ही ग्रुप मिले तो उसका लास्ट में सफिक्स यूज होता है, तो कीटोन का सफिक्स होता है ONE, देखेंगे पेज में लिखा होगा, तो क्या होता है आपका ONE। तो इस टाइप का नाम हम लोग को आएगा बीच में, ठीक। तो कैसे लिखना है इसको तो अभी समझ गए कि कार्बन काउंट करना है, जहां नंबर पे रहेगा वहीं पे, इसमें क्या बड़ा नाम नहीं चलेगा, एकदम छोटा चलेगा, देखो कितना छोटा है। यहाँ पे क्या करना है, ये लिखना है, और ये अभी आगे भी चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हिंट कर दिया यहाँ पे।
मतलब ये जो चैप्टर पढ़ेंगे ना कीटोन, हम लोग को चैप्टर भी पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ कीटोन में नामकरण में सिखाएंगे आपको, वहाँ भी सिखाएंगे। अभी नामकरण आ रहा था तो ये वाला में हम लोग इतना सीख लिए कि बीच में जब आएगा तो डायरेक्ट नाम देना है। बेस नेम बीच में आएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, काउंट का नंबर काउंट कीजिए कार्बन का, और उसके बीच में आप ये डाल दीजिए। ब्यूट है, मतलब 4 कार्बन को ब्यूट बोले तो ब्यूट। पोजीशन दिखाना कि कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है 2, यहाँ पे हम क्या लगा दिए ANOL। इसी का नाम क्या कर देता है बाद में, इसी को क्या लिख देता है, दू को आगे लिख के ऐसे कर देता है, ब्यूट जोड़ एन जोड़ ऑल, ऐसे इसका नाम। इसके नाम को भी आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 को आप आगे लेके आ सकते हैं, 3 पेंट एन और फिर ऑन, पेंटेनॉन, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ये नंबर जो बीच में रहेगा ना उसको आप आगे भी ला सकते हैं, इधर या इधर आ सकता है आपका। तो ये हो गया इसका नाम का, मतलब ये तरीका है आपका इसके नाम का। चलिए अब अगला लास्ट टाइप सीखेंगे। अब इतना लेटे करते रहता है सब, आ जल्दी घुसो इधर, इधर जाओ तुम लोग। इसी के बेस पे एक दे बनाने के लिए, सिर्फ बता दीजिए, बोर्ड पे डायरेक्ट तो चलेगा ये। चलिए देखिए इसका नाम, कितना कार्बन है, कार्बन गिनना है 1 2 3। इसको बीच में जब रहता है ना, इसको ऐसे भी समझ लीजिए, ज्यादा और अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। NH2 जिसमें कार्बन नहीं रहता है ना, उसको समझ लेना कि इसके नीचे है। जस्ट इसको ऐसे पोजीशन में ऐसे समझ लो। ये 3 के बाद इसको काउंट नहीं करना है, 4, और इधर कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहां पर काउंट हो गया 1 2 3 4 5। अब इसका हमें नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, पहले 5 कार्बन का क्या होता है पेंट, तो लिखेंगे पेंट। फिर पोजीशन दिखाएंगे कौन नंबर पे वो है, 3 पे, 3 पे। देखिए इसमें 4 काउंट नहीं हो रहा, कार्बन वाला में काउंट होता है। उसको भी नाम में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मतलब इधर रहेगा ना तो आप पीछे नाम उसका दे सकते हैं, ये नहीं कि आगे ही देंगे उसको, 4 नंबर पे देंगे, 3 नंबर पे भी दिया जा सकता है उसको नीचे मान के। तो 3 नंबर पे ही है, और छूट गया यहाँ पे अमीन, तो 3 नंबर पे अमीन छूटा तो 3। और उसके बाद बताए थे सिंगल बॉन्ड वाला तो लाएगा नाम एन, और उसके बाद अमीन का सफिक्स अमीने होता है, इसलिए क्या हो जाएगा AMINE। तो ये हो जाएगा इसका नाम। दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, 3 पेंट और उसके बाद एन अमीन। इसको नोट कर लीजिएगा लास्ट में, ठीक। अभी रहने देते हैं इसको, आज पूरा जितना भी लिखाएंगे नाम वाला सब नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3 पेंट एन अमीन। इसको आगे भी सीखेंगे, ध्यान दीजिए, ये यहीं पे लास्ट नहीं है, आपको अभी मतलब थोड़ा सा हिंट के लिए बता रहे हैं। आगे जब चैप्टर इसका स्पेशल पढ़ना है, 4 चैप्टर है उसमें पढ़ना है, तो वहां भी नाम लिखना सिखाएंगे आपको, यानी वहां भी आपका ये वाला रिवीजन हो जाएगा दोबारा, वहां ज्यादा अच्छा से होगा। ये अभी ब्रीफ में चल रहे हैं। अब देखिए अब देगा लाइन स्ट्रक्चर वाला, सेम सब कुछ हम लोग सीख गए, अब उसको अप्लाई करने के लिए अलग तरीके से देगा। ये रहेगा लाइन स्ट्रक्चर कंपाउंड, और उसका कहेगा कि नाम लिखिए, नामकरण कीजिए। जैसे सिंपल सा एक लिख रहे हैं, देखिए ऐसे देगा। अब वो वाला सिस्टम को खत्म करके ई वाला ऐसे घुरा दिया इतना। अब बोला जाएगा कि इसका नाम बताइए पहले, कि इसका नाम क्या है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट नाम जब देगा, ऐसे जब देगा तो क्या करना होता है, हम लोग को यहां से काउंट करेंगे, और जितना बार घूमेगा उतना काउंटिंग। जैसे समझ लेना कि वो ऐसे जा रहे थे ना, तो E1 है, E2 है, ऐसे E3 E4, इसको ऐसे गोल कर लीजिएगा, 5 6। डायरेक्ट इसका नाम बोल देगा कि इसका नाम बताइए क्या होगा। तो हम लोग को क्या करना है, जब सिंगल बॉन्ड ऐसे रहेगा तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2, जहां जहां घुराव रहे वहां वहां पे कार्बन रहता है, 4 5, इसको समझना इस सब जगह कार्बन है, 6 7, यानी क्या है 7 कार्बन इसमें है। तो 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। इसमें और कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं रहता है तो मानते हैं कि सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पे।
तो सिंगल बॉन्ड होगा तो इसके लिए क्या लग जाता है, ANE। इसका नाम सिंपल हो गया हेप्टेन। ऐसे आपका दे देगा ई वाला, ऐसे बोलेगा इसका नाम बताइए, तो देखना है मुड़ाव कितना, एम, जैसे अल्फाबेट में ई एम हो गया, एम का नाम क्या है, 1 2 3 4 5, 5 बार है कार्बन, 5 बार के मुड़ाव में 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट। इसमें लगाना है एन, सिंगल बॉन्ड, बस इतना से इसमें चलना है, तो पेंट एन हो जाएगा। समझ रहा है, बस खाली कार्बन गिनना है कि कितना दूरी है। एग्जाम में ये भी रहेगा, ठीक, मतलब वो वाला तो सीखे, उसी के आधार पे ये दे दिया रहेगा। अब जैसे कि इसमें और आगे हम लोग बढ़े, बोला जाए एन का नाम बताइए क्या होगा, केमिस्ट्री में एन का नाम काउंट करेंगे लगातार, चलो 2 3 4, एन का नाम क्या है, ब्यूटेन। एन को हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन, और एम को हम लोग पेंटेन पढ़ते हैं। ये तो आपका ज्यादा है, डबल एम हो गया, डबल एम को हेप्टेन पढ़ते हैं। और सब लेटर का नाम होता है, ठीक, लेकिन सब लेटर पे हम लोग को नहीं जाना। जैसे देखो डी, बोलेगा इसका नाम बताइए क्या है, ऐसे, तो एक कार्बन यहां पर, फिर कैसे सीरीज ऐसे बन रहा है कि ऐसे बन रहा है, मतलब लगातार कैसे जाएगा, लगातार चेन ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला, बोलो मतलब इसका नाम कैसे लिख दोगे, कार्बन कहाँ काउंट करोगे, एगो यहाँ बोले, एगो मुड़ाव होगा कहीं पर, तेजा, एगो एजा, तो ई वाला चेन जा रहा है कि ई वाला जा रहा है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। एक जगह जहां भी मुड़ाव रहेगा, जब भी गोल होगा ना, तो कहीं ना कहीं जाके वो कहीं से मुड़ेगा, जहां से मुड़ेगा वहां पे हम लोग नंबर लोकेट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ये वाला। चलिए इसका नाम लिखना है, तो 1 2 3, 3 कार्बन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच में कुछ नहीं, ये वाला लाइन आपका छूटा हुआ है, 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन डी के नाम में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना कुछ इंडिकेट किया जाता है, हम लोग को यहाँ दिया हुआ नहीं है इसलिए नहीं करें। यहाँ पे ये वाला कुछ ना कुछ छूटा है, लाइन ऐसी नहीं आया है, ठीक, ये लाइन जब कंप्लीट हुआ तो कुछ ना कुछ छूटा है, तो यहाँ पे डी का जब नाम देगा ना तो कुछ ना कुछ देगा वो, तो अब देगा, ऐसे नहीं देगा डायरेक्ट। या और कुछ का एम का है डायरेक्ट दे देगा, इसमें आपका बीच में यहाँ डाल देगा कि C2H5 है, और यहाँ पे कुछ डालेगा, तब इसका नाम पूरा होगा। तो बस सिंपल नाम बोलेगा तो प्रोपेन है, लेकिन वो आपको सिंपल से नहीं देगा, डी देगा, तो ऐसे अल्फाबेट देता नहीं है, बता रहे थे ऐसे। ई का नाम बताओ, देखो, चलिए ई है, इसका नाम कैसे चलेंगे, लगातार सीरीज में पहले ढूंढो, लगातार तुम कैसे जा सकते हो लास्ट तक, ई वाला से 1 2 3, इन्हें तो नहीं जा सकते हो, 4 5, 5 है आपका। अब इस पे मतलब ये 5 आपका रह गया इतना, अब इसका नाम लिखना है, तो देखिए कैसे नाम पहले सीखे थे, चेन वाला में 1 2 3, लेकिन 2 पे कोई छूट रहा है, लाइन गया है ना, तो समझ आओ कोई छूट रहा है, तो 2 पे मान लेते हैं मिथाइल छूट रहा है, कोई एक कार्बन छूट रहा होगा, इसमें कुछ भी छूट सकता है, तो एक कार्बन छूट रहा है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 पे छूटा तो 2 मिथाइल, उसके बाद बेस नेम, जब छूटने वाला आ गया, इसमें छूटने वाला नहीं था, इसमें जब छूटने वाला आ गया तो छूटने वाला का नाम जिक्र कर दिया कि दूसरा जगह पे मिथाइल छूट गया है, 1 2 3 4 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, इसमें लग जाएगा एन, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एन, ऐसे इस सब का नाम लिखा जाएगा। एफ लिखोगे तो देखो, फिर चलो ऐसे 1 2 3 4, किधर से भी नाम मतलब काउंटिंग कर लेते, इधर से कर लेते, इधर से किधर से भी, 1 2 3 4, हम लोग देखें 2 पे छूट गया, मान लेते हैं कि एक ही मेंबर वाला छूटा होगा मिथाइल, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 मिथाइल, और उसके बाद 2 पे मिथाइल छूट गया, 4 कार्बन है, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, और क्या लग जाएगा, तो ऐसे हम लोग को इसमें नाम लिखना है, मतलब ये, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगा, ठीक, ये तो ऐसे बताया आपके सुविधा के लिए कि अल्फाबेट में भी नाम होता है, लेकिन हम लोग को ये मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है, हम लोग को इससे मतलब है, ज्यादातर ये वाला देगा, ई वाला घुरा हुआ, ई वाला, ठीक, ये वाला रहेगा। अब देखो थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, बढ़ाते हैं लेवल, अब यहाँ पे गिराएगा जो पहले वाला सिस्टम हम लोग सीखे हुए हैं, CH3, पहले ई वाला अल्फाबेट लाते हैं, C2H5, यहाँ पे डालेगा C4H9, चलिए इतना डाल दिया। अब इतना डालने के बाद बोलेगा इसका नाम बताइए,
तो जैसे हम लोग उसमें करते थे लंबा चेन चुनते थे, इसमें लंबा चेन दिया रहेगा, यही वाला चेन है लंबा। इस चेन में हम लोग करेंगे काउंटिंग। तो यहां से जहां जहां से होगा एक, ये पहले गोल कर देना इसको समझने के लिए कि यहाँ पे कार्बन होगा काउंट, यहाँ पे कार्बन काउंट होगा। तो हम लोग किधर से भी काउंटिंग करेंगे, चूंकि बीच में पड़ रहा है ये, तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जल्दी, इतना इतना लेट करता है, 7:30 बजे के 8 बजे आ रहा है सब। अब देखो, चलिए इसमें हम लोग काउंटिंग इधर से ही कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो छूटने वाला दे दे तो अपने सिस्टम से नाम लिखना है। पहले हम लोग करेंगे बेस नेम, देखेंगे इसका बेस का नाम कितना है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं। इसमें देखना है सफिक्स, सफिक्स कब देखा जाए, सफिक्स कैसे लेते हैं, देखते हैं इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। फंक्शनल ग्रुप मतलब OH अल्कोहल ईथर वो सब रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप है। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी सिंगल बॉन्ड वाला चलेगा खाली, तो सिंगल बॉन्ड में कौन आ जाए, ANE, ये हो जाएगा आपका सफिक्स। अब इसमें नाम जैसे लिखते थे सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन छूटा है देखिए, हम लोग सीरीज से गए 1 2 3, 3 पे छूट गया, कोई छूट गया ना, ये एक कार्बन, एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं मिथ, इसमें क्या लगाते थे आइल, तो हो जाता था मिथाइल। 3 नंबर पे छूटा, 3 नंबर डिनोट कर दिए। वही देख रहा है, सेम क्वेश्चन है, बनाने का तरीका सेम है, खाली बस उसको अब लाइन में दे देगा। अब यहाँ 4 पे छूटा है, 4 कार्बन वाला, तो ब्यूट है, तो ब्यूटाइल कितना नंबर पे हो जाएगा, 4 नंबर पे। यहाँ पे देखिए इथाइल छूटा है 2 कार्बन वाला, तो इथाइल है 5 नंबर पे, और नहीं छूटा है बस। तो इसका जब नाम लेंगे तो इस साथ में आ जाइए, यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो देखिए 3 मिथाइल, फिर उसके बाद 4 ब्यूटाइल, फिर उसके बाद 5 इथाइल, फिर उसके बाद लास्ट हेप्टेन, हेप्ट और सिंगल बॉन्ड में लग जाएगा एन। समझ रहा है, एक और हम लेते हैं, फिर एक बनाने के लिए आपको देंगे, ठीक। चलो देखो, अभी सिर्फ कार्बन वाला गिरा रहे हैं, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाला एक एक एग्जांपल ले लेंगे। चलिए इतना है, इसमें कहीं कहीं पे कुछ भी गिरा दे, C3H7, C5H11, C6H13, अभी सिर्फ कार्बन वाला देख रहे हैं, C4H9, C2H5। चलिए इतना है, ऐसे दे देगा। अलाइन हम लोग का ऐसे है। हम लोग क्या सीखे हैं कि जहां जहां घुमाओ, जहां से शुरू करेंगे वो तो रहेगा एगो, और जहां जहां घुमाओ वहां पे पहले ऐसे गोल कर देना थोड़ा सा बूंदा, समझने के लिए कि हर जगह पे कार्बन है, और यही कार्बन को काउंट करेंगे, हर एक जगह पे ये कार्बन है। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए ये कार्बन वाला है, ठीक। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ हो जाएगा 13। चलिए 13 कार्बन हो गया, तो बेस नेम लिख देंगे क्या, 3 डेक, तो इतना हो गया 3 डेक। अब उसके बाद इतना होने के बाद अब फिर हम लोग को देखना है कौन कौन सफिक्स। सफिक्स हमेशा जब देखेंगे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो एन ही आएगा वहां पे। अब आएंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स पे, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखना है कहां कहां पे गिरा है, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, तो इथाइल में 2 नंबर पे छूटा। फिर आगे जैसे ही गए 4 पे छूटा, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूटाइल, 4 पे छूटा है, सवाइल वाला दे रहा है अभी। 5 6 पे देखो हेक्सा, यहाँ हो जाएगा हेक्साइल। ये 6 को देख के नहीं हेक्स लिखना है, इसको देख के लिखना है। 6 कार्बन इसमें है इसलिए हेक्साइल है, कभी कभी वही वाला नंबर के कारण गलती कर देते हैं हेक्साइल, लेकिन ये 6 ही नंबर पे छूटा भी है। देखिए यहाँ पर 5 कार्बन है तो पेंटाइल, और छूटा है 7 नंबर पे। फिर आगे बढ़े 9 नंबर पे कौन है, प्रोपाइल, ये छूटेगा आपका 9 नंबर पे। उसके बाद इतना हो जाएगा। चलिए इसके बाद नाम लिख दीजिए, आप पहले सजा लीजिए ऐसे, 2 इथाइल, 4 ब्यूटाइल, 6 हेक्साइल, 7 पेंटाइल,
9 प्रोपाइल, और उसके बाद बेस नेम 3 डेक, और उसके बाद एन। कितना ये वाला छोड़ देता है, लास्ट में लिखने भूल जाता है, ये वाला 3 डेक वाला ये लास्ट में लिखिएगा, वही मेन है। ये सब तो उसके आसपास का आदमी है, मेन तो वही बता रहा है कि 13 गो हम लोग हैं कार्बन। अब इसलिए इसमें आइए देखिए, नाम को सजा लीजिएगा, फिर सजाना आपको आता है। पहले ब्यूट आएगा, बी आएगा तो 4 ब्यूटाइल, बी के बाद ई आएगा, हाँ तो 2 इथाइल, फिर उसके बाद एच आएगा तो 6 हेक्साइल, फिर उसके बाद 7 आएगा, नहीं पेंटाइल आएगा, फिर प्रोपाइल आएगा तो 7 पेंटाइल, फिर उसके बाद आप लिखिएगा 9 प्रोपाइल, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा 3 डेक, और फिर ये 3 डेक, इतना हो जाएगा। तो ऐसे नाम लिखना है, समझ गया? वही सिस्टम है। अभी हम अल्काइल ग्रुप वाला डाल रहे हैं, एगो अब फंक्शनल ग्रुप वाला भी लाएंगे। तो पहले एक बनाइए, आप इसको लिखिए पहले, मतलब ऐसे ही समझने के लिए इसको लिख के बनाएंगे इसके आगे। कल छुट्टी रखना है हम लोग को, बारात में चलना है। परसों छुट्टी क्यों है? कल तो संडे है, दोनों कारण छुट्टी है। परसों क्यों? क्या कह रहा है? तुम ही लोग का मांगा जा रहा रे है? तुम लोग 16 सोमवारी में अट कहाँ रहा है? 16 से बाहर वाला में तुम लोग एडजस्ट हो रहा है। 16 सोमवारी प्लस शिवरात्रि और 2-4 गो एक्स्ट्रा भी देखा जाएगा। है? देखो एक न... अच्छा पूजा पाठ करो, फिर मिल। हाँ 10 दिन में 1 दिन जाती है, कितना अच्छा फिर होगा। है लड़का लोग रे, तू सब जाता होता है कि नहीं? है तू सब जाता है कि नहीं? नहीं मतलब तू सब क्या अपने आप को सहिंसा समझ लिया कि हमारे लिए तो हो रहा है? कहीं रजिस्टर इन लोग चेंज कर देगी तो दिक्कत है। हाँ रजिस्टर मांगे वाला। चलिए आगे ध्यान लिखिए जल्दी। कल तो छुट्टी रखने हैं। हाँ परसों का विचार किया जाए। देखो ना परसों वाला लड़का लोग के तो कोई अथी ना है, लो ने हट ले है। तुम लोग को तो कोई दिक्कत ना है आने में? है? उन लोग भी आ जाएगी। सुनो 7 बजे तो तुम लोग आ ही जाएगी पूजा करके। भगवान के लिए 5 बजे जाओ, सुबह सुबह, जहां अटेंडेंस कम बनल रहे, कम आदमी गया हुआ रहेगा तो अच्छा अच्छा वाला देंगे। अब भर गया तो सबके दे देंगे तो तुम है? ओ मेन मामला यहाँ है, भगवान के साथ भी फिल्टर। कहीं भगवान फिल्टर कर दिए तो क्लीन हो जाएगा कि मिल जाएगा झूमे वाला। फील्डिंग सेट है। देखो कह रहा आज कौन डे है, करेगा तू सब नहीं जानता है, तो ये सब तो जानता है। नहीं ये ऐसा युग है ना, जो जानेगा वही पूछेगा। है
जाने पर पूछता है, नहीं जाने पर तो तुम पूछवे नहीं, नहीं जाने तो जानवे नहीं करते हैं। शहीद दिवस हम लोगों के लिए है आज। हम लोग का इन लोग का क्या है, कुछ शहीद हुआ है इन लोग में? लड़का लोग ने कुर्बानी दिया है, इन लोग तो वही। चलो आगे इधर चलिए, एक नाम लिखिए तो इसका भी अपने से। चलिए इतना लिखना है। चलिए देखिए, अब इसी में थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के लास्ट फाइनल स्टेप, यानी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो लास्ट स्टेप जो बन सकता है वो ये वाला रहेगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ लाइन। अब आ रहा था, पहले ला रहे थे अल्काइल ग्रुप, यहीं पे बगलवा में जब पे लगा देगा ऐसे करके COOH, यहां पे अब वो वाला सिस्टम OH, यहां पे Cl, यहां पे Br, ऐसे रहेगा। ठीक, अब बोला जाएगा इसका नाम लिखिए। तो देखिए यहां है, जहां जहां घुराव रहे पहले उसको ये कर लीजिए, सेंटर कर लीजिए, ऐसे करके थोड़ा सा गोल कर लीजिएगा। ऐसा जब क्वेश्चन आए एग्जाम में और आएगा ज्यादा फाइनल, मतलब ज्यादा चांसेस है कि थोड़ा टफ करके देगा, तो यही सब देगा। इसमें से एक आया हुआ जो आपको अभी बताएंगे इसके बाद, COOH यहां पर है आपका। अब यहां देखिए कि इसमें हम लोग को नाम लिखना है, तो जहां से बोले थे C नजर आ जाए तो वहीं से काउंटिंग, तो काउंटिंग में E भी आएगा शामिल, 1 2 3 4, बस वही वाला तरीका है, खाली बस लाइन बदल गया। 6 के बाद 7, सर 7 8, 8 बार है, यानी 8 का नाम चलेगा इसमें। तो 8 है तो 8 को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्ट। तो बेस नेम में आप क्या लिखिएगा, ऑक्ट। अब चलिए पुराना सिस्टम में सीनियर ग्रुप सबसे ज्यादा यही रहता है, बाकी सब जूनियर है। तो सीनियर ग्रुप में COOH है, तो अब सफिक्स जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो सफिक्स में आप इस्तेमाल करेंगे इसका वाला, तो क्या लगेगा, इसका होता है ओइक एसिड, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसके पहले बोले थे कि बीच में खाली AN लगाना सिंगल बॉन्ड के लिए, E को हटाना होता है। जब भी हम दो नाम लिखते हैं एक साथ तो E को टर्मिनल बोला जाता है, पहले पढ़ाए थे, तो E को हटा लिया जाता है। इसीलिए जब 2 बार नाम लिखिएगा तो बीच में जब AN आएगा तो इसमें E हट जाएगा, और जब लास्ट में आएगा तो E जुड़ जाएगा, तो N जोड़ यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ओइक एसिड। अब यहाँ से जैसे पुराना सिस्टम में, चलो 1 2 3 4, 4 पे छूटा है, यहाँ पे आते हैं हम लोग इधर से सब्स्टिट्यूएंट्स लेके। 4 पे कौन छूटा, OH। OH को क्या बोलेंगे, अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप का परफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो अब दिमाग माइंड में आते रहना चाहिए, इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे। तो हाइड्रोक्सी छूटा कितने नंबर पे, 4 पे, यानी 4 पे हाइड्रोक्सी छूट गया। आगे फिर 5 पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को पढ़े हैं हम लोग, O लगा के लिखते हैं, क्लोरो 5 पे। फिर 7 पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमो 7 पे। चलिए आसान हो गया। अब इसी को सजा के लिख लीजिए, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 5 क्लोरो, 7 ब्रोमो, और फिर उसके बाद बेस नेम ऑक्ट, फिर सिंगल बॉन्ड एन, इसका सफिक्स ओइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, इसका यही नाम होगा। अब इसी को सजा देना, थोड़ा सा पहले बी लिख देना, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 7 ब्रोमो, फिर उसके बाद बी के बाद सी, 5 क्लोरो, फिर उसके बाद लगा देना इधर 4 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद ये वाला नाम ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्ट जोड़ एन जोड़ ओइक एसिड, हो जाएगा क्लियर। तो क्या करेगा, इसको लिखेगा, एक लिख लो, और उसके बाद एक बनाने देंगे, फुल एंड फाइनल खत्म करेंगे, और उसके बाद देखेंगे आगे में जाके हम लोग क्वेश्चन इसका।